तो बच्चे लोग अब हम लोग देखेंगे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, जिसको मैथ्स लूप रूल भी बोलते हैं या फिर केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट सीधा सीधा है कि कोई भी लूप होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लूप बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 लूप बनाया हुआ है, ए बी ई एफ ए और बी सी डी ई बी, ये लूप है, 2 लूप है। तो ऐसे कोई भी लूप होंगे तो उस लूप में जितने भी सेल होंगे, सभी सेल का जब ईएमएफ निकालेंगे, समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ ऑल करंट एंड ऑल रेसिस्टेंस। ठीक है, ये किरचॉफ्स का सेकंड लॉ बोलता है। अब इसमें कुछ बेटा साइन कन्वेंशन है जिसको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए साइन कन्वेंशन क्या है। जैसे ये लूप दिया गया है, जैसे ये लूप दिया गया है, इस लूप में जब भी हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे, ये है करंट का डायरेक्शन, जैसे ये ऊपर वाला E1 है, 2 सेल दिए हुए हैं इस लूप में, E1 सेल है और E2 सेल है। ठीक है, तो पहले वाले के जब डायरेक्शन में जाएंगे जब भी हम, तो अब क्या लेना है अपने को, करंट और रेसिस्टेंस को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और जब करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब हमको नेगेटिव लेना है। किसको, करंट को, और रेसिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान रखना है, तीसरा ईएमएफ को ध्यान रखना है। तो E1 E2 क्या ईएमएफ है, इसको कब पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, छोटा वाला नेगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाएंगे तब अपने को पॉजिटिव लेना है, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगे तब नेगेटिव लेना है। देखते हैं, हमने इसका डायग्राम बना के रखा है। देखिए मैं क्या बोल रहा था, जैसे ये एक सेल है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और ये नेगेटिव होता है। और जब भी हम नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाएंगे ईएमएफ को, तब हमको ईएमएफ को क्या लेना है बेटा, पॉजिटिव लेना है। और यहाँ पे भी देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और यहाँ पे जब हम जाएंगे किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तब हमको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। और दूसरा, और जब डायरेक्शन, ये है करंट के I1 का डायरेक्शन, पहले करंट का डायरेक्शन, जब इसके डायरेक्शन में जाएंगे तब हमको पॉजिटिव लेना है, और इसके अपोजिट जाएंगे नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 लूप बने हुए हैं। पहला लूप है लूप ABEFA, ABEFA। तो हम जैसे लूप है उसी डायरेक्शन में जाना है, ABEFA के डायरेक्शन में जाना है। तो इस डायरेक्शन में देखिए पहले हम KVL अप्लाई करेंगे। तो KVL को जब हम अप्लाई करते हैं, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते हैं, तो मैंने बताया था अभी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता क्या है कि समेशन ऑफ जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैं वो सब I इंटू आर के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वही हमने अप्लाई किया है। अब यहाँ पे कितने ई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 ई है, एक ये है, एक ये है। एक उसके सेम डायरेक्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, इसलिए यहाँ पे हम उसको क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। और दूसरा वाला E2 किस में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर, इसलिए हमको उसको क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। अब सेकेंड वाले में आ जाते हैं। इधर I और R को कैसे लिया, I और R यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम है, और हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए I1 और R1 को पॉजिटिव लिया। यहाँ पे देखिए हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हम ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, फिर इधर आएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे हम अपोजिट डायरेक्शन हो जा रहा है, किसके, करंट के अपोजिट डायरेक्शन हो जा रहा है, इसलिए हमने इसको क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। तो इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। अब देखिए दूसरा लूप क्या है, दूसरा लूप है BCDEB। क्या क्या है, BCDEB। लूप को हमेशा जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे ख़त्म करना है, इसलिए B से शुरू करके B से ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितने सेल हैं, एक ही सेल है, तो एक ही E आएगा। और रेसिस्टेंस देखिए R1 है और R2 है, R2 रेजिस्टेंस है और R रेजिस्टेंस है। और करंट कितने हैं, देखिए ये करंट है और ये करंट I2 करंट है, और I1 प्लस I2 एक करंट है। अगर मैं इसको यहाँ पे जंक्शन पॉइंट मानूँ, ठीक है, तो ये I1 तो इधर भी आएगा, नीचे की ओर भी आएगा, और ये I2 भी नीचे की ओर आएगा। ठीक है, आएगा ना। तो जंक्शन पॉइंट अपना जो रहता है, जितने करंट आए उतने करंट गए, जितने करंट इस जंक्शन पॉइंट पे आए, अगर हम KCL अप्लाई करें तो किसी भी जंक्शन में, जैसे यहाँ पे I1 और I2 आया, I1 I2 आया, तो जाएंगे भी कौन से, I1 और I2 ही जाएंगे। ठीक है, हाँ। अब देखिए क्या था, BCDEF, क्या है, BCDEB। यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे E को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। हम अब इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आए, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब I2 को पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, अब पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऐसे करके आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पॉजिटिव लेंगे I2, और R2 पॉजिटिव हो जाएगा। I1 प्लस I2 को पॉजिटिव लेंगे कि नहीं लेंगे, तो सेम डायरेक्शन में जब हम ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, फिर इधर आएंगे, तो I1 प्लस R2 R हो जाएगा, तो इक्वेशन 2 हो जाता है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। पहला वाला चार्ज पे बेस्ड है और सेकंड वाला
एनर्जी पे बेस्ड है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, धन्यवाद।